बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो भाई जितने पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, क्योंकि भाई आज की वीडियो में बात करने वाले, जैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा, यूट्यूब वर्सेस स्टडी, दोनों में से क्या बेटर है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ठीक है, 500 बोले, 500 भी कर सकते हो एक दिन में, चलो 100 ही कर दो, 50 ही कर दो, चलो 10 ही कर दो, सिर्फ एक कर सकते हो। तो भाई मैं अभी तो 2000 दिनों से, 2000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मैं डेली व्लॉग बना रहा हूँ और उसको एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई ये एक दिन का काम नहीं है, ये 10 दिन का काम नहीं है, 100 दिन का काम नहीं है, लगातार 2000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं मुझे। और ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ भी चल जाता है, ऐसे तो लाखों लोग बना रहे हैं व्लॉग, लाखों सब चल जाते। मैं मानता हूँ कि भाई किस्मत भी होती है, बट स्टार्टिंग से अब तक मैं बिल्कुल भी रुका नहीं हूँ व्लॉग बनाने में, चाहे कुछ भी हो जाए भाई मेरी लाइफ में, मैंने व्लॉग बनाया है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही छोड़ देता तो मैं यहाँ तक पहुँच ही ना पाता भाई। तो भाई एफर्ट भी मैटर करते हैं, किस्मत भी मैटर करती है। मैं दोनों चीज़ों में बिलीव करता हूँ भाई, कि भाई आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे, आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, एनालाइज भी करना पड़ेगा कि भाई क्या चलना है। ये भी मतलब एक बिजनेस की तरह है यूट्यूब। अगर आप, ऐसा नहीं है कि लोगों को ईजी लगता है, लोगों को लगता है यार ईजी है यार, ये तो डेली वीडियो बना के डाल देता है, ये तो बहुत ईजी है, करके देखो ना। आप एक दिन करोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 10 दिन करोगे, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये भी एक जॉब की तरह है। और ये जो जॉब है ना, जैसे आप कोई नॉर्मल जॉब करते हो वो आपको 9 to 5 होती है, बट ये जॉब आपकी 24/7। आप सोते हुए भी वीडियोज़ के बारे में सोच रहे हो भाई, मतलब इतना स्ट्रेसफुल होता है ये, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होती है जब व्यूज़ कम आ जाएं या फिर सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हों, लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इसमें। और इसमें आपको ब्रेक कभी नहीं मिलता। जैसे आप कभी कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ब्रेक तो मिलता है ना, सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप खुद कंटेंट बना रहे हो, अपने हिसाब से बना रहे हो, तो भाई आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी, आपका दिमाग पूरा टाइम चलता रहेगा, जैसे मेरा चलता रहता है। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, मेरा तो चलता रहता है, मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले पाता। मैं सोते हुए भी भाई मेरे माइंड में वीडियोस में क्या करना है, कल क्या बनाना है, ये करना है, वो करना है, वही सब चलता रहता है। बट हाँ, मेरे को उन चीज़ों में मज़ा आता है तो मैं इन्जॉय करता हूँ। बट अगर आप ट्राई करोगे ना, आप ट्राई करके देखो एक बार, आप ट्राई करोगे, आपसे 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन मज़ा आएगा। अगर आपको पैशन नहीं है आपको, तो भाई आप 10 दिन में बोर हो जाओगे, आप छोड़ दोगे। और ऐसा ही बहुत सारे चैनल के साथ में होता है। आपने स्टार्टिंग से अब तक बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो स्टार्टिंग में चले हैं, उनके 1 मिलियन 5 मिलियन तक भी हो गए हैं, बट अब वो नहीं है यूट्यूब पे, अब वीडियोस भी नहीं डाल पाते वो, क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है और दिमाग लगा के एनालाइज करके हमको कंटेंट को अपना अपग्रेड भी करना पड़ता है कि भाई लोग देखें। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल जाता है, जैसे लोग बोलते हैं ना इसके तो कुछ भी चल जाता है, ऐसा नहीं होता भाई। कुछ भी चलता होता ना, सबका चल जाता, जितने भी लाखों लोग इंडिया में कंटेंट बना रहे हैं सबका चलता। बट ऐसा नहीं है, मुझे पता है भाई कि मुझे क्या बनाना है, कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी है, क्या दिखाना है। मेरे मतलब 5 मिलियन व्यूज़ आने हैं तो किस तरीके से आने हैं, 10 मिलियन आने हैं तो किस तरीके से आने हैं। मुझे पता होता है भाई, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मेरे 10 मिलियन आएंगे, इसमें मेरे 20 मिलियन आएंगे, मुझे पहले से पता होता है, क्योंकि भाई इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे बनाते बनाते वीडियोज़। तो जितने भी लोग बोलते हैं व्लॉग्स बना के, तो भाई आप भी ट्राई करो और बना के एक बार अपलोड करो, खुद एडिट करके। मैं तो खुद एडिट करता हूँ ना सारे ब्लॉग्स, 2000 के 2000 मैंने खुद एडिट करे हैं। 2000 के भी आर्ट चैनल पे भी 600 वीडियोज़ हैं, तो 2500 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने खुद एडिट करके डाली हैं। तो आप भी डाल के देखो, चलेगा पता। मैंने तो ना एडिटर रखा अपना कोई, ना मैंने कोई शूट करने के लिए रखा, कभी कभी हेल्प कर देते हैं कोई, बट मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई कि मुझे क्या बनाना है, मुझे किस तरीके से एडिट करना है, मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है, मुझे पता है। तो चलो अब बात करते हैं यूट्यूब वर्सेस स्टडी, कि भाई अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है तो आपको अपनी स्टडीज़ छोड़नी चाहिए, अपनी जॉब छोड़नी चाहिए और यूट्यूब को परस्यू करना चाहिए, यूट्यूब को फुल टाइम करियर बनाना चाहिए, या फिर आपको पढ़ाई करनी चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। तो भाई मैं तो बोलूँगा नहीं, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। यूट्यूब में चांसेस बहुत 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 कम है ग्रो करने के भाई, बहुत ही कम। बट पढ़ाई में अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपकी जॉब पक्का लगेगी। बट यूट्यूब में आप कितनी मेहनत कर लो भाई, कितना अच्छे से अच्छा कंटेंट बना लो, अच्छे से उसको एडिट कर लो, उस पर आप 10 दिन लगा लो, बट फिर भी गारंटी नहीं है कि वो चलेगा, वो वायरल होगा। बट पढ़ाई में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट हाँ, आप साइड बाय साइड यूट्यूब कर सकते हो। अगर आप स्टडी करते हो तो आपको अगर संडे का टाइम मिलता है उसमें 4-5 घंटे दो यूट्यूब को, उस पर वीडियोज़ बनाओ, कंटेंट बनाओ और देखो चल रहा है नहीं चल रहा। अगर आप जॉब करते हो तो भी आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती होगी, तब आप दिमाग लगाओ, तब बनाओ, हफ्ते में 1 वीडियो बनाओ और देखो चलता है या नहीं चलता। पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
पार्ट टाइम करो यूट्यूब। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई अगर पढ़ाई इतनी ज़रूरी है तो आपने क्यों छोड़ी पढ़ाई। तो भाई मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, मैं BFA कर रहा था और यूट्यूब से पहले ही मैं जब 17 साल का था मैं अर्न कर रहा था भाई। मैं मतलब 20-30 हज़ार रुपये अर्न कर रहा था, वो भी कमीशन वर्क बना के। उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया था। आप स्टार्टिंग के मेरे ब्लॉग देखो ना, स्टार्टिंग में मैं क्या बना रहा हूँ, ब्लॉग में क्या दिखा रहा हूँ कि भाई मैं आज कमीशन वर्क बना रहा हूँ। उस कमीशन वर्क के मुझे 4,000 मिलते थे, 5,000 मिलते थे। तो अगर मुझे एक कमीशन वर्क के 4,000 मिल रहे हैं एक दिन में, और जब यूट्यूब पे आया था तब भी सोचा था कि भाई चलो अपने घर चल जाए, अपने कमीशन वर्क कर रहा हूँ, यूट्यूब से भी अगर 20-30 हज़ार रुपये आ जाए तो भाई अपना बढ़िया है। क्योंकि भाई पापा जी मजदूरी करते थे तो सोचा था भाई कि भाई इतना भी भाई बहुत है, बहुत मेरे लिए। तो भाई तो पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं थी, पढ़ाई भी मैं आर्ट की कर रहा था और मेरे को काफ़ी अच्छी आर्ट आ गई थी, मैं उससे अर्न भी करने लग गया था। तो अल्टीमेट गोल तो ये होता है ना कि भाई तुम अर्न कर रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो। फिर धीरे धीरे और ग्रो करा और ग्रो करा, तब मुझे लगा कि भाई अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ। तो तब मैंने पूरा फोकस व्लॉगिंग पे डाल दिया और अभी तक पूरा फोकस व्लॉगिंग पे है। और मुझे पता है कि भाई मुझे सुबह से रात तक क्या करना है और ग्रो करने के लिए। अरे हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि उसको अपने टाइम में क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि मेरे को पूरे दिन में क्या करना है सुबह से शाम तक, और मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करके कर पा रहा हूँ और डेली व्लॉग डाल पा रहा हूँ। तो मुझे पता है और मुझे उसको किस तरह से और ग्रो करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में 1 मिलियन थे और आज 36 मिलियन हो चुके हैं। तो मुझे पता है कि 1 से 36 तक कैसे पहुंचना है, अब 36 से 100 तक कैसे पहुंचना है। तो मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ भाई। और जो अनसक्सेसफुल इंसान होता है वो बस दूसरों के बारे में उल्टा बोलना, कुछ गलत कमेंट करना और रील्स, पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते रहना, किसी का मीम बनाना, कुछ गंदा कमेंट करना, यही करता रहता है। इसलिए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। मतलब सभी बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता, सभी बोलते हैं कि भाई हम इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। तो भाई एक नाम जुड़ गया ना कि इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई कि मतलब। और कब से मेंटेन है ये चीज़, कितने साल हो गए, 3-4 साल जब से मतलब हम बने हैं। तो इससे क्या होता है, अब मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है नंबर 1 ब्लॉगर वाली। तो हर कोई बस मिलता है, देखता है तो ये बोलता है सौरभ जोशी नहीं बोलता, सौरभ जोशी पता है कौन है, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है। एक आइडेंटिटी है वो, और इसीलिए ब्रांड्स भी आते हैं और मैं उनमें से जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वही प्रमोट करता हूँ। तो भाई अब तो एक आइडेंटिटी बन चुकी है, अगर मैं वीडियो ना भी डालूँ तो भी आइडेंटिटी है मेरी कि सौरभ जोशी कौन है। मेरी वीडियोस हर कोई नहीं देखता, बट उनको पता है कि इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर कौन है। मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी, फेम, फेस वैल्यू, इसी को बोलते हैं गाइस। तो यूट्यूब पे ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रिएटर्स तो लाखों हैं इंडिया में लाखों क्रिएटर्स हैं जो कि अर्न भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट आइडेंटिटी सबकी नहीं है, बट फेस वैल्यू सबकी नहीं है। फेस वैल्यू गिने चुनों की ही है। मान लो यूट्यूब है, जो यूट्यूब जिसने बनाया वो खुद थोड़ा ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, बट सबसे ज़्यादा पैसे तो वही कमा रहा है। इस वीडियो से भी वही पैसे कमाएगा जिसने यूट्यूब बनाया, जिसकी कंपनी है। बट वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो अपना दिमाग यूज़ कर रहा है कि भाई कैसे और चीज़ें फीचर लाने हैं यूट्यूब में। बट वो वीडियोस तो हम लोग बना रहे हैं ना, कितने लाखों करोड़ों कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, उससे अर्न वो कर रहा है। जिसकी जो चीज़ होती है वो खुद यूज़ नहीं करता, वो बस अपना दिमाग लगाता है कि भाई इसको किस तरीके से और ग्रो करना है। तो चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप भी कमेंट करते ना आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी थी, मैंने बना दी। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।